क्या तुम जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज का नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो रेडी हो जाओ, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जो कि क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अभी से इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करते जाओ ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें टक करके मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इक्वेशंस तो हमने दो टाइप्स की पढ़ी थी, एक होती है लीनियर इक्वेशन और एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन की वीडियो मैं इंशाल्लाह जरूर डालूंगा। इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी आएगी, उसको भी देखना मत भूलना। अच्छा, लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती थी? लीनियर इक्वेशन जो है हम लोग पढ़ा करते थे जिसके अंदर हम नॉर्मली हम जिसमें एक्स की वैल्यू निकाला करते थे, वो हमारे पास होती थी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये आ रही हैं मोस्टली 10th क्लास के अंदर, और ये वो इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हमें x की वैल्यू तो निकालनी होती है इसमें, लेकिन हमें ये उस तरह नहीं निकालनी के जिस तरह हम नॉर्मल अलजेब्रा लगा के जो है वो x की वैल्यू निकाल लेते थे, y की वैल्यू निकाल लेते, यानी अपने वेरिएबल की वैल्यू हम उसकी थ्रू निकाल लेते थे। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनकी तीन मेथड्स हैं और मेथड्स की वीडियो में इसके बाद डालूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जानेंगे, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, उसके ऊपर हम जो है पोस्टमार्टम करेंगे, उसका ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे और हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है हमारे पास वो टाइप की इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है। या कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री का क्या मतलब होता है? वैल्यू, वैल्यू ना, किसी भी सॉरी वैल्यू बोल गया, पावर। ठीक है, उसकी पावर क्या है? ठीक है, हाईएस्ट पावर या डिग्री आप कह सकते हैं कि उस इक्वेशन की क्या है। अब जो लीनियर इक्वेशन होती थी उसका आंसर एक आता था। वो क्यों एक आता था? क्योंकि उसकी जो डिग्री होती थी, जो उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती थी, वो एक होती थी। ठीक है, आपने देखा होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू फॉर सपोज z। ठीक है, सो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, आप इसमें देखो कि हमारे पास वैल्यू वेरिएबल है, आप मान लो x हमारे पास वेरिएबल है। सॉरी, मैं दोबारा एक और इक्वेशन बोलता हूँ, 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, मान लो हमने एक ऐसी इक्वेशन रैंडमली उठा ली। अब आपने इसमें x की देखा, x की जो पावर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद होती हैं। तीन मेथड्स होंगे इसको सॉल्व करने के, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप दूसरी वीडियो आएगी, आप उसको देख लीजिएगा। वो वीडियो के अंदर हम लोग मेथड्स बताएंगे कि किस किस मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीख रहे हैं। अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, वहां पर मैंने पूरी प्रिपरेशन करके रखी है और उसके ऊपर मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिख कर रखी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सो मूव ऑन टू द बोर्ड। सो ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि बोर्ड हमारे सामने है और इसके अंदर आप देखें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन साथ स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है। इसके अंदर मेनली मैंने पहले आपको डेफिनेशन का जिक्र किया है। डेफिनेशन को गौर से देखें तो लिखा हुआ है अ टाइप ऑफ इक्वेशन दैट हैज हाईएस्ट दैट हैज टू हाईएस्ट पावर, यानी कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। ठीक है, ऑफ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल की इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि द डिग्री, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये डिग्री का वर्ड यूज किया गया है। तो अगर आपको वो डेफिनेशन ठीक लगती है तो आप वो यूज कर लें, अदरवाइज आप ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। साथ आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है और मैंने जिस तरह से आपको कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ये वेरिएबल मैंने आपको दिखा दिया कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 है। सही है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है। इसमें से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, एक दफा दोबारा डेफिनेशन देख लें कि अ टाइप ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन की ऐसी टाइप दैट हैज टू हाईएस्ट पावर, कि जिसके पास हाईएस्ट पावर हो टू, किस चीज की, ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हो। ठीक है, उसके बाद इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सही लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करते जाना। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और हाँ, मैं आखिरी बात बताने वाला था, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जी हाँ, मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 10th के अंदर हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सिलेबस में मौजूद है तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसकी मैंने इसलिए सीरीज स्टार्ट इसलिए की है, मैथमेटिक्स में स्टार्ट इससे इसलिए लिया है ताकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पहले कवर करें। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हम टेंजेंट सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम लोग सबसे पहले मैंने जिस तरह से आपसे बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डन की है, इस तरह से हम आगे भी और सारे टॉपिक कवर करेंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय।